नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान को पढ़ने वाले हैं। सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपकी आने वाली परीक्षा जैसे कि सीटेड एग्ज़ाम जूनियर जिसमें 6 to 8 वाले में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। हाई कोर्ट एग्ज़ाम आपका आ रहा है, उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वीडियो एग्ज़ाम जो होना है आपका, वीडियो एग्ज़ाम 2018 वाला जो दोबारा एग्ज़ाम होना है, उस परीक्षा के लिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और इन प्रश्नों को करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? ऑप्शन है नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों इसमें सही हो जाता है वाराणसी। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है, जबकि अन्य तीनों स्थानों पर नासिक गोदावरी नदी पर, हरिद्वार गंगा नदी पर एवं प्रयाग इलाहाबाद के संगम गंगा यमुना और अदृश्य रूप से जो सरस्वती नदी है वहाँ पर में मेला लगता है। तथा इसके अलावा उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर कुंभ के मेले का आयोजन प्रति 12वें वर्ष होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पोंगल त्यौहार फसल कटने की खुशी में मकर संक्रांति के दिन तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंधित है किससे? दोस्तों संबंधित आपको बताना है। ए ऑप्शन में है राम की रावण पर विजय से, शिव शक्ति से, दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से, महाबली से। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाबली से। डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। ओणम केरल राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह चिनगम अगस्त से सितंबर में जो पड़ता है, 10 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार भक्त प्रहलाद के पौत्र महाबली, जिसकी कथा विष्णु के वामनावतार से संबंधित है, की गृह वापसी के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? डोल यात्रा, ओणम से, पोंगल से, विश्वकर्मा पूजा से। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ओणम से। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। ओणम अतापू ओणम पर्व के दौरान घरों में बनाई गई रंगोली को कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, लोसांग उत्सव है जो मनाया जाता है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, केरल में। तो ये त्यौहार दोस्तों मनाया जाता है, ये दोस्तों त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। लोसांग भोटिया समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है जो फसलों की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है। यह कृषकों के नए वर्ष के प्रारंभ का द्योतक है। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों है, चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मिजोरम में, सिक्किम में। तो ये त्यौहार दोस्तों मनाया जाता है मिजोरम में। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। चपचार कूट त्यौहार मार्च माह में मिजोरम में मनाया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, इज्तिमा त्यौहार मेला मनाया जाता है इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, रायपुर में। तो ये त्यौहार दोस्तों मनाया जाता है भोपाल में। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। इज्तिमा मुस्लिम त्यौहार है जो भोपाल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? चर्च, सिनेगॉग,
मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सिनेगॉग। दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगॉग कहते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? कोणार्क में, पुरी में, द्वारिका में, हरिद्वार में? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पुरी में। बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। ये रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन ओडिशा के जगन्नाथपुरी में होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है बिहू। तो अगला प्रश्न है, बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र? यह दोस्तों थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक होगा, पश्चिम यहाँ लिख गया है, बंगाल यहाँ लिख गया है। पश्चिम बंगाल दोस्तों यहाँ लगातार होगा, यहाँ नहीं होगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा असम। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिहू असम का लोक नृत्य है जो असम के पारंपरिक कपड़ों में बिहू त्योहार के अवसर पर विभिन्न वाद्यों एवं लोकगीत के साथ युवकों एवं युवतियों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, उस देवस्थान का नाम बताइए जिसमें मुख्य देवता अन्य तीन से भिन्न है? अमरनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा जगन्नाथ। अमरनाथ, केदारनाथ एवं विश्वनाथ के देवस्थान भगवान शिव से संबंधित हैं, जबकि जगन्नाथ धाम के मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, यह संबंधित है उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, बिहार से? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र से। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। तमाशा महाराष्ट्र में संगीत नाटक का प्रसिद्ध स्वरूप है, जिसमें स्थानीय और धूमंतु रंगमंच समूहों द्वारा व्यापक रूप से नृत्य और गायन का प्रदर्शन किया जाता है। तो दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस राज्य में बौद्ध स्थल तपो मठ अब स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल तपो मठ हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में अवस्थित है। इस मठ की स्थापना 926 ईस्वी में रिंचेन जंगपो द्वारा की गई थी। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, काबा क्या है? हिंदू पवित्र स्थल, यहूदी पवित्र स्थल, मुस्लिम पवित्र स्थल? और डी ऑप्शन में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काबा मुस्लिम पवित्र स्थल है, तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। काबा सऊदी अरब में मक्का में स्थित घनाभ के आकार की इमारत है, जो मुस्लिम का सबसे पवित्र स्थल है। कुरान के अनुसार काबा का निर्माण इब्राहिम व उसके पुत्र इस्माइल द्वारा किया गया था। विश्व के सभी मुसलमान काबा की ओर उन्मुख होकर ही नमाज पढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस में। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना 1814 में फ्रांस के पेरिस में कॉलेज डी फ्रांस में की गई थी। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है? मिफ्ताहुल फिजला, छछनामा, रंतुस सफ़ा, मावीउल हिकायत में? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जमावीउल हिकायात में। तो इस प्रश्न का दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ जमावीउल
हिकायात में मिलता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है कहाँ है दोस्तों, आपको बताना है। कांची में, मथुरा में, पुरी में, उज्जैन में। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, इसमें सही हो जाएगा कांची में। चित्रगुप्त कायस्थों के देवता यमराज के सहायक का एकमात्र महत्वपूर्ण मंदिर चित्रगुप्त स्वामी मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। अड्यार, तंजावुर, ममलापुर, उडुपी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तंजावुर। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। त्यागराज का जन्म तमिलनाडु के तंजावुर के थिरुवरूद नामक स्थान पर हुआ था। इनके सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार तमिलनाडु के तंजावुर जनपद में मनाया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सूफिया कलाम जो कि एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है गुजराती की, कश्मीर की, राजस्थान की, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर की। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। सूफिया कलाम एक प्रकार का भक्ति संगीत है जो जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न है और दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, ईश्वर पूजा का जागर पद्धति प्रमुखता होती मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, असम में। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उत्तराखंड के कुमाऊं में पौराणिक कथाएं जागर नाम से प्रचलित हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य किसी रोग या भूत प्रेत से मुक्ति पाना है। इन कथाओं में राम, कृष्ण, शिव, पार्वती तथा 24 अवतार के प्रसंग आते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।